हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे बच्चों की कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में, जो ईटिंग हैबिट्स हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए फ्रॉम द वेरी यंग एज, एंड हाउ डू वी एक्चुअली implement that, how do we actually incorporate that in their life, which is the main task for mothers. So yeah, being a mother, I know it very well that yeah, usually kids are fussy eaters. तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, कैसी हैबिट्स आपको डेवलप करनी चाहिए फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो दैट दे ग्रो अप टू बी हेल्दी इंडिविजुअल्स. सबसे पहले मैं बात करूंगी, व्हेन यू वांट कि आपके बच्चे वेजिटेबल्स खाएं, सैलड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, हेल्दी वेजिटेबल्स खाएं, स्पेशली व्हेन आई मीन होल फूड्स खाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हम जो भी बना रहे हैं खाना, वेन एवर वी आर कुकिंग, वी शुड इन्वॉल्व आवर किड्स एज मच एज पॉसिबल इन द किचन. तो यंग एज से ही अगर आप हैबिट डालते हैं कि कुछ भी बच्चा इन्वॉल्व है, व्हाट हैपेंस इज, तो दो चीज होती हैं. देयर इज अ सर्टेन सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो कि मैंने ये बनाया एंड आई हैव कम अप विद दिस रेसिपी, विद दिस डिश, और मैंने इसमें मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है. And second is they start getting familiar with the kind of ingredients that goes into making something. आप कुछ भी बना रहे हैं, कोई भी डिश बना रहे हैं, कोई सब्जी बना रहे हैं, कोई सैलड बना रहे हैं, एनीथिंग, और सबसे पहले स्टार्ट करें फ्लेमलेस कुकिंग से, वेयर देयर इज नो गैस इन्वॉल्व. सो डेफिनेटली उसमें कुछ रिस्क फैक्टर भी नहीं होता, और उनको साथ वो फ्लेवर्स के साथ, टेक्सचर्स के साथ, दे स्टार्ट एसोसिएटिंग देमसेल्व्स. So automatically now the next time when you serve something to them, so they know how much effort goes in preparing that. So automatically they throwing tantrums at you is very very less, because उसको उनको पता है उस प्रोसेस में कितना टाइम गया था, कितना एफर्ट गया था, और कैसे कैसे आपने बनाया था. They start associating with the ingredients that you use in the dish. So this is the first and foremost thing. Otherwise हम कहते रहते हैं कि बच्चे फसी ईटर्स है, which happens with most of the parents. That is the usual problems with which mothers face. But उसके solutions की तरफ जाना, सोचना, that's very very important, instead of just cribbing for the problem that we are facing. देन उसके बाद मैं बात करूंगी कि अगर हम कुछ भी बोलते रहें कि हमें ये खाना चाहिए, हमें ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमें खाना चाहिए, कीप ऑन हैविंग इट, या तो आप ये अप्रोच यूज करते हैं, या सेकेंड अप्रोच कैरेट एंड स्टिक अप्रोच यूज करते हैं कि आप गुस्सा करके डांट के उन्हें, बच्चों को सोचते हैं कि यार इम्पोज थिंग्स ऑन देम. दैट डजंट वर्क. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप साथ में उनके सामने बैठ के नमकीन खा रहे हो, बैठ के पैकेट खोलकर चिप्स खा रहे हो, इस तरह की चीजें खा रहे हो, you expect them to eat healthy, that's impossible. So it's very important. There is an old saying that says that you follow what you preach. So अगर आप उनको कुछ बोल रहे हो, it's very important. More than what you are saying, kids try to imitate the ape what you are actually doing. So start eating. I have a young toddler with me. तो बीइंग अ मदर आई नो व्हाट गोज इनटू ऑल ऑफ दैट. तो मैं अगर कुछ भी चीज के लिए बोलती रहूंगी, आप भागते रहेंगे कि ये खा रहे हैं, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस. व्हाट आई हैव सीन इज, अगर मैं खा रही हूँ तो किड्स आर वेरी इंक्विजिटिव फ्रॉम द वेरी यंग एज. सो अगर आप उनको नहीं दे रहे हो कुछ, वो चीज मत दो, वट एवर यू वांट देम टू हैव. लेट्स से आई वांट माय चाइल्ड टू हैव ब्रोकली, सो कीप ऑन हैविंग फॉर डेज टुगेदर कि आप खा रहे हो, उनके सामने खा रहे हो, एंड ट्रस्ट मी, वन फाइन डे योर चाइल्ड विल आस्क यू टू हैव वट एवर इज देयर इन योर प्लेट. तो आप उनको वो डिश मत दो, एंड देन ही विल बी इंक्विजिटिव. ही विल फील कि ये कुछ हेल्दी है, ये कुछ इंटरेस्टिंग है, एंड आई एम बीइंग डिवॉइड ऑफ दिस डिश, सो आई वांट टू हैव दैट. तो उनके अंदर वो फीलिंग आना, वो इम्पोर्टेंस, वो रियलाइजेशन लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंस्टेड ऑफ वो नैक कर रहे हैं, एंड इंस्टेड ऑफ यू इम्पोजिंग थिंग्स ऑन देम, आई फील दैट्स अ वेरी बेटर टेक्निक कि आप खुद वो फॉलो कर रहे हैं, एंड देन उनके अंदर वो जब इंक्विजिटिवनेस आएगी, डेफिनेटली they would want to have it. Try it. It takes time. You need to be patient. Definitely doesn't happen in a day or two. But trust me, results are definitely there कि बच्चे वो पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे जो भी आप चीज़ उनको इम्प्लीमेंट करना देना चाहते हैं. But don't stop having it. Don't stop showing them कि ये आप खा रहे हैं. Then नेक्स्ट इज, कई बार हम ये होता है कि हमारे चाइल्डहुड से ही फूड के साथ जो एसोसिएशंस होते हैं अगर गलत होते हैं, let's say I was a very fat child from the very beginning, from my childhood, और मैं थोड़ा सा obese थी. So everybody used to tell me कि मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मैं मोटी हूँ, मुझे ऐसे. So you have to carry those certain impressions when you grow up also. So whenever you eating something, अगर आप बाद में अब आपने weight shed कर भी लिया है, तो भी आपका वो association, आप अपने जो impression है वो carry करोगे in the age when you grow up also. तो आपको वो डर लगेगा. You will have that association of fear with food. So it's very important that you being parents, that's our duty, that we create a association of joy and health with food. I'll tell you with example. जब हम खाना खा रहे हैं, it's very important that there is a very cordial relation, right? We are not arguing over anything. We are not busy with our phones or laptops.
अगर हम ये सब चीजें करें, द चाइल्ड विल अडेप्ट टू इट, कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, यू आर watching TV also, you are doing work on your phones also, you are replying to your messages also, you are on call also, you are busy with the laptops also, and simultaneously you are eating. So definitely the child will adapt to this kind of behavior, right? Now when I want my child to eat on time, it's very important that I do the same, right? आपका एक बेड टाइम रूटीन होना चाहिए, you have to eat on time, then the child will automatically grasp to whatever you are doing. Otherwise what happens is the child grows up, बच्चे टीनेज में चले जाते हैं, and then we complain of that thing कि my child is a nice person, he doesn't sleep on time, और वो wrong habits form होनी शुरू हो जाती हैं. So it's very important that आप उनको इस एज में, जब बहुत अर्ली ईयर्स होते हैं, आप उनको मोल्ड कर सकते हैं द वे यू वांट देम टू ग्रो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से एसोसिएशन हो रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं, व्हेन यू आर हैविंग फूड यू आर इंजॉइंग विद दैट, आप उनके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं दैट व्हाई आई एम ईटिंग कैरेट, इट्स गुड फॉर माय आईज, इट्स विटामिन ए रिच, इसके अंदर बीटा कैरोटीन, शेयर दीज फैक्ट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई स्पिनच इज गुड फॉर मी, व्हाई आई एम हैविंग दीज कुकम्बर स्टिक्स. तो जब बच्ची का टीजिंग स्टेज ही स्टार्ट होता है, आई फील कि आप कुछ और चीजें दे रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई डिड दैट विद माई चाइल्ड, कि आप उनको कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हो. सो स्टार्ट एसोसिएटिंग. जितना जल्दी वो टेस्ट बड्स आएंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, उतना जल्दी वो एसोसिएट करने लगेगा. देन द चाइल्ड विल स्टार्ट रिलिशिंग इट विदाउट यू मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट. यू विल नॉट बी फसी एनी मोर, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट फूड. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जैसे ही फूड आप इंट्रोड्यूस करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीजें हम साथ साथ करना शुरू कर दें. एंड व्हेन द चाइल्ड इज एबल टू रिटेन द इन्फॉर्मेशन, स्टार्ट शेयरिंग फूड फैक्ट्स विद देम, स्टार्ट शेयरिंग दीज नॉलेजेबल फैक्ट्स विद देम, ताकि उनको बाद में पता हो कि ये मैं क्यों खा रहा हूँ और इससे मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है. आप उनको बताइए कि ये हम नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं. इफ आई एम आस्किंग यू नॉट टू हैव दैट पैकेट ऑफ वेफर्स, बिकॉज व्हेन द चाइल्ड गो, जब तक आपके पास है डेफिनेटली उतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस नहीं होते. व्हेन द चाइल्ड स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, आप जब बाहर जा रहे हैं और बच्चों से मिल रहे हैं, so then definitely he carries all the other impressions of what other people are doing, and he is inquisitive as to know why I am being denied of not having that. So you have to share कि इससे क्या होने वाला है. हम अगर ये नहीं खा रहे हैं तो मुझे ब्लड प्रेशर का इशू नहीं होगा, बाद में बड़े होकर मुझे डायबिटीज का इशू नहीं होगा. सो द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स, एंड वो डेफिनेटली हमसे ज़्यादा, बड़ों से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं वो इन्फॉर्मेशन. नो मैटर यू फॉरगेट few years down the line कि आपने उनको क्या सिखाया था, but trust me, they'll remember that. So from the very beginning, share these food facts, share these knowledgeable facts with them, and trust me, they'll not forget that, and they'll have good associations with food of joy and health. Then उसके बाद मैं बात करूँगी कि हम क्या करते हैं, being parents, sometimes we bribe them with food, and usually the wrong kind of food, with junk food usually. I'll tell you an example over here. Let's say बच्चे ने मार्क्स अच्छे स्कोर कर दिए, सो वील से आज हम पिज़्ज़ा खाएंगे, बाहर से पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, जाके खाएंगे, आज हम चॉकलेट मूस खाएंगे. Wrong kind of association. You can associate food with other kind of things also. You don't have to bribe or you don't have to reward the child with wrong kind of food. अगर आपको खिलाना ही है, it's very important. You can say we'll bake a cake at home, right? We'll bake a pastry at home. हम घर पे मफिन्स बनाएंगे. I share these recipes, all these kind of recipes. You trust me. मेरे क्लाइंट्स एनरोल करते हैं, सो मदर से माई 5-year-old डॉटर enjoyed that cake, enjoyed that muffin recipe which you shared with us, enjoyed that pudding recipe that you shared with us, and trust me, आप उनको बोल भी नहीं रहे हैं खाने के लिए, बट वो इतना enticing food होता है that they start enjoying. So I feel हमें थोड़ा सा वो एफर्ट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ भी खरीद के लाना, आई फील that's easy, that's not time consuming. You just have to spend money and yeah, it's done. बट अगर आपको घर पे वही चीज़ बनानी है, हेल्दी वे में बनानी है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम फॉर योर चाइल्ड. सो आई फील यू हैव टू वे बोथ द सिनेरियोज कि क्या चीज़ आपको बेटर लगती है, एंड आई फील द सेकंड ऑप्शन इज द बेटर वन फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो, फॉर यू ऑल्सो. सो डेफिनेटली बच्चे के अंदर भी वो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड भी आता है दैट या यू बीइंग अ पेरेंट टुक दैट एफर्ट, आपने उतना टाइम निकाला कि आपने उनके लिए बनाया है, एंड डेफिनेटली ही स्टार्ट्स रिलिशिंग दैट वे. सो वी डोंट हैव टू डिवॉइड द चाइल्ड ऑफ एवरीथिंग कि कुछ भी हमें अच्छी चीज़ जो इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ भी केक्स हैं, बेकरी आइटम्स हैं, कुछ भी अगर आपका खाने का मन है, लेट्स से नाचोस, बट यू हैव टू प्रिपेयर इट एट होम एज मच एज पॉसिबल. डोंट इंडल्ज द चाइल्ड इन पैकेज्ड फूड, इन फ्रोजन फूड. सो ही विल एसोसिएट दैट वे कि मैंने आज कुछ अचीव किया. यू हैव टू रिवॉर्ड द चाइल्ड. लेट्स से बच्चा खेल रहा है, टॉयज उसने सारा डीक्लटर हो दिया. नाउ यू वांट हिम टू ऑर्गेनाइज दोज थिंग्स, सो यू वांट टू रिवॉर्ड हिम. वी ऑल डू दैट बिकॉज दैट इज समथिंग दैट वर्क्स पॉजिटिवली फॉर द चाइल्ड brain also, and he doesn't feel कि ये मेरे पे थोपा जा रहा है, things are being imposed. He does it beautifully on his own, organically. So we all do that. That's nothing wrong. But how you reward him, what you reward him with is very important, that we
टेक इन टू कंसिडरेशन दैट यूजुअली हम जंक फूड की तरफ या मीठे की तरफ, अनहेल्दी प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं, बेकरी फूड की तरफ जा रहे हैं टू रिवॉर्ड हिम. So take that effort. That's my advice to you, and you'll see a major change in your child's health also, in his mental upbringing also, quotient also, and he'll start relating to that way with food. Then next is, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा फसी ईटर ना हो, तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है between force feeding and not at all being bothered of what your child is having. I'll give you again, मैं examples के साथ आपके साथ share कर रही हूँ so that you can actually understand what I'm trying to convey over here. हम अगर चाहते हैं कि बच्चा मेरा अभी मैंने बनाया है ये दाल राइस है, the child should have it. मैंने घर पे अभी पोहा बनाया है, उपमा बनाया है, the child should have it. So it's very important. ये हमारे साथ भी होता है कि जब आपको भूख लग रही है, नो मैटर अगर आपको डिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है, स्टिल यू विल हैव इट इफ यू हैव नो अदर चॉइस, राइट. बट उस टाइम पे अगर हमने क्या किया, जब आपको भूख लग रही है, व्हेन यू आर वेरी हंग्री, उस टाइम पे आपके सामने वो चीज लाके रख दी है विच इज अनहेल्दी, या आप ऑटोमेटिकली वो तो उठा के खा ही लेंगे, सो ऑटोमेटिकली यू विल ओवरलुक वट एवर इज हेल्दी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्या करते हैं, बीइंग मदर्स, हम कई बार बहुत ज्यादा ओवरफीड करना शुरू कर देते हैं कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली खिला रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस इज उतना एपेटाइट ही होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड जितना एल्डर्स का है, ऑफ कोर्स योर चाइल्ड डज नॉट हैव दैट मच ऑफ एपेटाइट, सो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी वाइज वाइल यू आर फीडिंग योर चाइल्ड. तो आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा स्नैकिंग में इंडल्ज करेंगे बच्चे को, तो ऑटोमेटिकली जब तक मेन मील का टाइम आएगा, ही विल नॉट बी हंग्री एंड देन ही विल शो टैंट्रम्स टू यू एंड देन यू विल नॉट बी इन दैट मच, यू नॉट हैव दैट मच एनर्जी to cope up with that कि आधा घंटा 1 घंटा पीछे मील्स के लिए आप भाग रहे हैं. So definitely you'll give up on that and then we feel कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, then we think about that. So it's very important that we create a balance over there कि हम उसको overfeed भी नहीं कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि बहुत देर हो गई और हमने कुछ फीड ही नहीं किया है. Again that's very important that proper balance है. तभी again the child has to understand एक आपका माइंड का बॉडी का कनेक्ट बनाना कि आपको, and trust me kids are very good at it. अगर मैंने देखा है, सीन विद माई चाइल्ड ऑल्सो, अगर उसको नहीं खाना है कि ही इज डन विद इट, पेट भर गया है, सो ही नॉट इवन ग्रैब अ सिंगल बाइट. वी बीइंग अडल्ट समबडी हैज टू रिमाइंड अस कि मुझे कितना खाना है. वी टेंड टू फॉरगेट, राइट. बट उनका ट्यूनिंग बहुत स्ट्रांग होता है, ट्रस्ट मी. तो उसके लिए आपको उनको सिखाने की नीड नहीं है, जस्ट दैट उनको वो भूल जाए उस स्टेज पे लेकर नहीं आना है, राइट. लेट देम हैव दैट सिंग, दैट ट्यूनिंग विद देमसेल्व्स कि उनका वो जो कनेक्शन बना हुआ है, वो रिदम बना हुआ है, ऑटोमेटिकली बना हुआ है, जो इनबिल्ट है, उसको हम तोड़े नहीं, उसको हम समझे, स्टार्ट रिलेटिंग टू दैट एंड ऑलवेज इंस्टेड ऑफ नागिंग कि बच्चा क्यों नहीं खा रहा है, गिव फीड योर बेबी एट द राइट टाइम्स. उनको वो आपको नोट करो टाइमिंग किस टाइम पे खा रहा है, व्हेन ही एक्चुअली ईट. ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी बच्चा कि पूरा दिन में कुछ भी नहीं खा रहा है. एंड व्हाट काइंड ऑफ फूड ही प्रेफर, स्टार्ट विद feeding those kind of foods whatever he prefers. Then उसके बाद again these are tips and tricks जो हर मदर यूज करती है कि किसी चीज के अंदर मिक्सिंग कर दिया कि जो the child is not able to identify कि ये चीज है. again that is something जो बहुत ही elaborate है और मैं इसके ऊपर भी टॉपिक बनाऊंगी, राइट. तो इस तरह से आपको करना है. एंड ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं है कि जितना भी फसी ईटर आपका बच्चा हो, he will start adapting, बट वो आपको फोर्स फीड वाली स्ट्रैटेजी बिल्कुल यूज नहीं करनी है कि बहुत ज्यादा. अगेन मैंने इसे फोर्स फीड, उसके साथ साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है द अदर क्वेश्चन कि बिल्कुल ही आपको नेग्लिजेंट भी नहीं हो जाना कि एकदम लीनियंट हो गया एंड यू आर सो लिबरल दैट यू आर गिविंग अप टू ऑल द टैंट्रम्स दैट योर चाइल्ड इज थ्रोइंग. अगेन फूड इज न्यूट्रिशन, इज गिविंग न्यूट्रिशन टू योर बेबी. इट्स नॉट जस्ट फॉर टेस्ट, डेफिनेटली वो रेलेवेंस जो है, वो जो उसकी इंपॉर्टेंस है, वो उनके तक पहुंचना इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड समटाइम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू यूज सच टैक्टिक्स कि आपका बच्चा अच्छी हैबिट्स फॉर्म अप कर रहा है, सो यू कांट बी लिबरल. जो वो कह रहा है वही आप मान रहे हैं. सो अगेन सर्टन काइंड ऑफ बैलेंस हैज टू बी देयर. एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेके आना है वेयर इट्स हेल्दी फॉर योर चाइल्ड ऑल्सो दैट यू आर अडैप्टिंग सच काइंड ऑफ हैबिट्स एंड बीइंग अ मदर यू आर ऑल्सो हैप्पी. सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फ्रेंड्स एंड आपको कुछ ना कुछ टिप्स मिले हैं बीइंग मदर्स. और अगर आपके आसपास भी बच्चे हैं, लाइक योर नेफ्यू है, नीस है, सो यू कैन गाइड देम ऑल्सो. सो शेयर दिस वीडियो जिसको भी नीड लगती है कि आपके बच्चे को इस तरह की हैबिट्स होनी चाहिए. एंड आई फील एवरी चाइल्ड शुड इनकॉर्पोरेट सच हैबिट्स. और कुछ आपके सजेशंस हैं, कुछ आपकी क्वेरीज है इस रिलेटेड, यू वांट मी टू मेक सच वीडियोस फॉर किड्स, मोर वीडियोस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक मोर वीडियोस. और अपना फीडबैक जरूर अपने साथ मेरे साथ शेयर करते रहना. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. बाय बाय.